हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, हम सिंपलीफिकेशन की आज क्लास 6 पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं सिंपलीफिकेशन की 5 क्लासें डाल चुका हूं। जो स्टूडेंट पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने पर्टिकुलर इनकी अब अलग से प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको आसानी रहे। एसएससी की सिंपलीफिकेशन में अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, बैंकिंग की प्लेलिस्ट, बैंकिंग की सिंपलीफिकेशन की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है। हमने धीरे धीरे करके अपने लेवल को बढ़ाया और आज भी और जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अब आज हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहां जो मैंने आपको बताया था कि आंसर डेसिमल्स में आते हैं। इन क्वेश्चनों को हमें रियल एग्जाम में कैसे फेस करना होता है और कैसे इनको जल्दी से जल्दी सोल्व करना होता है, आज आप ये बात देखोगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब आज आपको कितना मजा आने वाला है। अराउंड 14 to 15 क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे लेवल के करेंगे। भाई कितने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होते हैं और उनको हम विद इन सेकेंड कैसे कर रहे होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, कॉपी पेन निकाल लो, करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। पहला फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 45% ऑफ 2025 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 0.01 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 25। अब देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन 45%, आप ये बताओ 45% यानी 45/100 इंटू ये जो 2025 का स्क्वायर रूट है। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर रूट में पीछे क्या हो 25 हो, पीछे क्या हो 25 का तो स्क्वायर रूट 5 होगा। अरे सही है कि नहीं है। जो आगे वाली वैल्यू है 20, इसके ऐसे फैक्टर कर दो, इसके ऐसे फैक्टर कर दो जो कंजिक्यूटिव हो, इसके ऐसे फैक्टर करने जो क्या हो कंजिक्यूटिव, और इसमें लोएस्ट वैल्यू लेनी होती है। तो आंसर इस क्वेश्चन का, जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले डीएनए ऑफ मैथ को सब्सक्राइब करके टू द पॉइंट मैंने इसके ऊपर फंडामेंटल की 11 क्लासें डाली हुई है, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, और प्लेलिस्ट में सारा कुछ लिख रखा है अभी। हाँ, इंट्रोडक्शन, मैथ का इंट्रोडक्शन की प्लेलिस्ट अलग, वहां आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो ये अपने पास ऑफ 45 हो गया, डिवाइड बाय, इसका डिवाइड बाय 0.01 यानी कि इंटू में 100 परसेंटेज के नाम का, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और अपॉन में 25 क्योंकि डिवाइड है। देखो एक बार तो मैंने बेसिक लिख दिया इसका, एक बार नोट करो। तो देखो स्टूडेंट, आपको अब बात आ ही रही होगी समझ में। अब कुछ स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, 100 के साथ देखो 100 काट दिया। अब आप ये बताओ क्या 45 इंटू में 45 इंटू में 25 यहाँ के मल्टीप्लाई, ये 5 इंटू में 5 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर नहीं होगा। और स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या स्क्वायर रूट नहीं होगा। अरे बात आ रही है समझ में। और स्क्वायर रूट में दो के पेयर बाहर निकल जाते हैं, 45 इंटू में 5, तो ये आंसर क्या 225 नहीं हो जाएगा। और पहले क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट होप आपको बात आ गई होगी समझ में, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ में इन क्वेश्चनों को रियल एग्जाम में कैसे फेस करना होता है, और हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जहां परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअल में कई क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चन यही आते हैं हमारे पास पीओ लेवल में। ठीक है, देखो एक बार सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 4.5% ऑफ 800। एक बार लिखता हूं, देखो मैं 4.5% परसेंट यानी कि 100 परसेंटेज के नाम का, डेसिमल के नाम का 0 इंटू में 800 लिखना आना चाहिए। अब ये सारा का सारा इसके डिवाइड में है, तो आप ये बताओ 0.5 0.5% इंटू में 640 और परसेंट रिवर्स हो गए ऊपर, तो ये भी 1000 समझ में आ गया क्योंकि परसेंट के नाम का 100 और डेसिमल के नाम का 0। और इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है अपना, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको सोल्व करना है जस्ट।
सही है। देखो एक बार, क्या आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये समझ रहे हो, इस 1000 के साथ 1000 कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है। इस जीरो के साथ ये जीरो, 16 चौके 64, 16 पंजे 80 और 5 के साथ ये 5। क्लियर है। और आप ये देखो 45/4 बचा। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो ये बताओ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 10। तो क्वेश्चन का आंसर 11.25। बस एक बार स्टार्ट करने की देर होती है स्टूडेंट, बाकी तो ऑन द स्पॉट हमें माइंड में सोचना होता है भी हाँ कैसे इस क्वेश्चन को आसान बनाए। बस लिखना सही आना चाहिए आपको। और जल्दी से नोट करो, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हो पा रही होगी बात समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है 3.2% ऑफ 500 2.4 और ये भी इनटू में है और इज इक्वल टू 280। एक बार देखो थर्ड, एक बार मैं इसको बेसिक लिखता हूं। जैसे आप बेसिक लिखो कुछ ना कुछ हिंट मिलता है। 3.2% यानी कि 1000 लिख दूं। आ रही होगी बात समझ में। परसेंटेज का नाम का 100, डेसिमल के नाम का 10, इनटू में 500, इनटू में 2.4%, ये भी अपने पास 1000 और इनटू में x और इज इक्वल टू में 288। अरे सही है कि नहीं है। आप ये बताओ, क्या यहां से इसके साथ ये 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल आउट और 5 के साथ ये 2 और ये अपने पास क्या 16 नहीं हो गया। अरे बोलो सही है। अब देखो, अब मैं इसको काट रहा हूं। देखो स्टूडेंट, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अरे सही है। 6 के साथ इसको 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। 4 के साथ आमने सामने 4 तिये 12 और 4 चौके 16। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये अपने पास हमने सारा काट दिया। जब अब आप इसको जब रिवर्स करोगे, देखो एक बार, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई। ये 1000 अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये अपने पास क्या बना स्टूडेंट, आप देख रहे हो 4x बराबर में 3000। स्टूडेंट्स इतनी बात तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और अपॉन में 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 0, तो आंसर 750। थर्ड क्वेश्चन का आंसर। होप आप सभी इतने तो कॉमन सेंस की बात है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 4x है, मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड हो जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी कैलकुलेटिव हो जाता है ये। लेकिन अब आप इसकी अप्रोच देखना। क्या ये बताओ 45%, 45%, एक बार मैं लिख देता हूं 45% इनटू ऑफ, यहां थोड़ा मिस्टेक है, मैं एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूं। यहां स्टूडेंट थोड़ा इसको लिख लेना। 45% ऑफ 2 to 4 है ये, 2 to 4। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, थोड़ा रह गया था। 45% ऑफ 2 to 4, तो आपने लिख दिया 224। फिर इनटू दिया हुआ है x% ऑफ 120 इज इक्वल टू, देखो कितनी बड़ी वैल्यू 810,432 अपॉन में 100, डेसिमल हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अरे सही है कि नहीं है। अब आप एक बात बताओ, 100 के साथ तो 100 काट दे। ये गलती नहीं करना क्योंकि मल्टीप्लाई में है, एक ही 100 कभी दोनों को उड़ा दो। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से
क्या इसको 9/20 लिख दूं? अरे बोलो 9/20, और इसको भी, इस 20 को भी मैं 10 × 2 लिख दूं? बोलो सही है कि नहीं है? ये 10 × 2, आप एक बात बताओ, इसके साथ ये उड़ा दिया 1 1 2, सही है। इस जीरो के साथ देखो, इस जीरो के साथ ये जीरो उड़ा दिया। इतनी बात आ रही है समझ में? अब यहां स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो बड़ा अपने आप ही कैलकुलेटिव कर दोगे आप। अब आप एक बताओ, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 12 नहीं में 108 होता है, और गुणा में 112। अब आप बोलो अब कौन सा आसान हो गया? अब यहां नोट डाल के लिख लेना, स्टार लगा के, एक बात, जो एक रूल होता है अपना, नियरेस्ट रूल मल्टीप्लीकेशन, नियरेस्ट रूल मल्टीप्लीकेशन। आप एक बात बताओ, क्या दोनों वैल्यू 100 के पास है कि नहीं है? बोलो सही है कि नहीं है? ये मैं सारी की सारा ये जो नियरेस्ट रूल है, ये पूरा डिटेल में एक पूरा लेक्चर डालूंगा इसके ऊपर, तो अभी ये बात समझो। अब आप ये बताओ, 100 से ये वैल्यू 8 ज्यादा है और ये वैल्यू 12 ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस के साथ लिखते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 8 = 96। अगर डबल डिजिट है एज इट इज, सिंगल डिजिट है तो 0 लगा दो। मैं बार बार कह रहा हूं, नोट डाल के लिख लेना, ये नियरेस्ट रूल है। नियरेस्ट रूल में मल्टीप्लीकेशन बहुत बार यूज आ जाता है, जैसे अभी यूज आ गया हमारे पास। पहले ये देखो 108, 100 से कितना ज्यादा, 8 अगर ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। पहले इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन, 12 × 8 = 96। डबल डिजिट है एज इट इज, सिंगल है तो उसके साथ 0 लगा लेना, ट्रिपल है तो मैं लास्ट के 2 डिजिट लिख के एक को हम कैरी करते हैं। अब देखो सिंपल, या तो इसमें जोड़ दो या इसमें जोड़ दो, दोनों तरफ से 120 आएगा। अरे सही है कि नहीं है? अब आप ये देखो, ये वैल्यू दोनों किसके पास है? 100, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 120 × 1 120, सही है। अगर 200 के पास होता तो ये 2 से मल्टीप्लाई और होता, 300 के पास होता तो 3 से मल्टीप्लाई और होता। ये सारी बात बताऊंगा, एक बार स्टूडेंट इस बात को लिख लो और फिर देखो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करता हूं। ठीक है, नोट करो एक बार। अब तो क्वेश्चन में रही कुछ नहीं, कि अब आप बात ये सोच रहे होंगे, ओहो अभी तो इतना बड़ा ये झमेला बचा हुआ है। देखो एक बार मैं इसको ऑप्शन लिख देता हूं जो क्वेश्चन में दिए हुए थे। 67, 52, 62, 75 और 78, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपने। अब एक बात बताओ, क्या ये 12,096 इंटू में x बराबर ये नहीं बचा 0432, और ये क्या इसके अपोन में नहीं आ जाएगा? अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब आप एक बात बताओ, इसके साथ जब आप इसको देखो 81043 को देखो तो 12 7 84 तो ज्यादा होता है। एक बार तो किस पे जाएगा स्टूडेंट्स? 6 पे जाएगा 100%। अरे बोलो सही है कि नहीं है? और 6, और ये क्या है अपने पास 2, तो जब आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके देखोगे तो 6 7, क्योंकि ये वैसे 6 दूनी 12, 2 पे तो वैल्यू बहुत कम आएगी। जब थोड़ा सा लिख के देखोगे, मैं वही कह रहा हूँ, हल्का सा लिख के देखना है, थोड़ा माइंड में सोचना है, तो 100% ये किस पे कटेगा अपने पास? 7, क्योंकि 6 7 42, 7 पे यूनिट डिजिट 2 होता है, और यही इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है? आंसर। ठीक है, होप आप सभी को बात आई होगी समझ में। ये एक बार नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 5th, क्वेश्चन में 25% ऑफ 84, 24% ऑफ 85 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो एक बार लिखते हैं 5th क्वेश्चन। 25% ऑफ 84
इनटू में 24% ऑफ 85 इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, ये है। तो एक बात बताओ, देखो 25 चौके 100 1/4, वैसे ध्यान भी होना चाहिए। क्यों किया मैंने इसको 1/4? ये ऑन द स्पॉट चेक करना है। कई बार तो हम 1/4 करके खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि अगर आगे वाली वैल्यू ना कटे तो इसको 100 को 100 ही रहने दो, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो ये तो देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, सही है। अब और देखो, अगर मैं इसको देखूं 5 पे काट दे इसको, और इसको भी हम क्या लिख लें, 10 × 10 लिख लें। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, और 2 के साथ इसको काट दे 12 पे। अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब एक बात बताओ, ये तो 21 है ही है, 21 आगे भी कट जाएगा अगर मैं नहीं, क्योंकि अब ये पूरा नहीं कटेगा, इसलिए इस 10 को एज इट इज रहने दो। अब एक बात देखो, इस 17 को अगर मैं 12 से गुणा करूं तो 17 एकम 17 170, और 17 दूनी 34। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये अपने पास कितना हो गया, 204, और गुणा में 21। अरे सही है कि नहीं है? और बटे में 10 भी है, देखो अभी इसको नहीं छेड़ रहे। और 21 चौके 84 पूरा, और 21 दूनी 42, और 1 के बाद अपना पॉइंट लग जाएगा। और स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं है? एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। स्टूडेंट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो रियल एग्जाम में उसी ऑन द स्पॉट पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं कि एक्चुअल में हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, और हमें ऑन द स्पॉट हमारा IQ लेवल क्या रहना चाहिए, क्वेश्चन को देखना कैसे है हमने। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको भी, ताकि ग्रिप बन जाए आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। और अच्छे हर लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं। जो स्टूडेंट पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, इससे पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाके बैंकिंग की सिंप्लीफिकेशन देखना, उसमें सारे लेक्चर मैंने अलग अलग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, आज छठा दिन है, ये सारे मिल जाएंगे। डे 1 से लेके डे 6 तक देखना। और उससे पहले ये बातें तभी समझ में आएंगी जब आप मैथ का फंडामेंटल की 11 क्लास से देख लोगे, परसेंटेज के ऊपर 3 क्लासें डाली हुई, ये सारी चीजें देखोगे ऑन द स्पॉट, यानी कि सीक्वेंस में सारी बात पढ़ोगे तो ही आपको सारी बात समझ में आएंगी। मेरी गारंटी है भी, मैथ को पढ़ना, चाहे बैंकिंग का मैथ हो, SSC का मैथ हो, ये सारी बातें आप सीख जाओगे। देखो एक बार बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, ये जो 20, ये छठा क्वेश्चन 28 × 15, क्योंकि डेसिमल हटाओगे तो बटे में 100 आएगा। अरे सही है। प्लस 8% ऑफ 250 अपॉन में 100, और इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, सही है। अब एक बात बताओ जल्दी से, क्या अगर मैं इसको देखूं भाई, अगर हम इसको देखें, इसको आप हमेशा क्या करो, 10 × 10 कर दो एक बार। 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, और 2 के साथ ये, और ये क्या 14 × 2, 14 × 3 42, 4.2 हो गया। अरे सही है कि नहीं है? आ रही बात समझ में? ये देखो 5 पंजे 5 दूनी, सही है, और 2 चौके, और 4 पंजे 20। तो देखो कितना आसान है, बस लिखने की देर होती है। और 20 और 4.2, 20 + 4.2, क्या 24.2 ये आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का? देखो फ्री का क्वेश्चन था। अरे आ रही है बात समझ में? लिखो एक बार जल्दी से, 7वां करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो एक बार 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 36% ऑफ 420। तो ये 7th क्वेश्चन
36% ऑफ 420 अपॉन में 100, एक बार ऐसा लिख दिया, माइनस डिटेल में 56% ऑफ 350 अपॉन में 100 इज इक्वल टू में x माइनस में 94। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सही है। अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं इसको देखूं, ये काट दिया, क्यों काट दिया? क्योंकि अब यहां से देखो, क्योंकि अगर मैंने इसको इसके साथ काट दिया तो अब आप थोड़ी सी अब यहां देखो कि यहां थोड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्या होने वाली है कि अब इसको 10 को नहीं काटते हम, क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे तो पूरा नहीं कटेगा वो, फिर हम अपने आप ही कैलकुलेशन लंबी कर लेंगे। ऐसे मैं इसके साथ सिर्फ इसको काट दूं, लेकिन यहाँ 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, और इसीलिए काटा है कि ये नीचे वाला पूरा उड़ जाएगा। स्टूडेंट सारी ये बात समझ में? अब एक बात देखो, इस चीज को क्या मैं 40 जमा 2 लिख लूं? अरे बोलो, सही है। और 36 गुणा 4 144, और 36 दूनी 72, 2 1 5 1 151 और 0.2 सॉरी अपॉन में 10 है तो 0.2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 7 गुणा 8 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, सही है। अब ये बताओ क्या ये 94 यहाँ के प्लस और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क? अरे सही है कि नहीं है? यहां से जब आप स्टूडेंट ये देखोगे, अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्या माइनस का हमारे पास 102 नहीं बचेगा? बोलो 102 बचेगा कि नहीं बचेगा? और जब इसमें से 151 में से 102 को निकालोगे, क्योंकि पॉइंट तो यह है ही नहीं 151, क्योंकि अरे लिखना तो आता होगा ना, 102 को अगर माइनस करो तो 0, ये 2 का 2 एज इट इज रहेगा, ये अपने पास 9 और ये अपने पास 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर 49.2। होप सारे बात समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे? बहुत समझदार हो आप सारे के सारे, ठीक है। लिखो एक बार इसको, बढ़ते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 8th क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, 7.9% ऑफ 134, 3.4 ऑफ, इस पैटर्न पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। और देखो इनको हमने कैसे लिखना होता है, एक बार मैं डिटेल में लिखता हूं, कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। देखो एक बार 7.9 है क्या, अपॉन में 1000 लिख दूं? आप बोलो बिल्कुल सही है। इंटू में 134, माइनस में ये भी 3.4% है, तो 3.4% यानी कि 100 परसेंटेज के नाम का एक डेसिमल के नाम की 0, और इंटू में 79। फ्रेंड्स बात आ रही है समझ में? अब आप एक बात बताओ, क्या ये इन दोनों के फेस सेम नहीं दिख रहे? तो इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब ये क्या बचा अपना, 134 में से 34 निकालोगे तो 100 बचेगा, और अपॉन में क्योंकि 1000 हम अगर इसका एलसीएम लोगे, सही है कि नहीं है? तो बस 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, और बस उड़ा दिया क्वेश्चन को, आंसर 7.9 हो गया इसका, क्वेश्चन खत्म। सही है, एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो देखो स्टूडेंट बढ़ते हैं, 8 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। 9वां क्वेश्चन देखो एक बार आप भी, 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15% ऑफ 578, 22.5% ऑफ 644। अब आप ऑप्शन भी देखो, ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेसिमल में दिए हुए हैं, ठीक है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं। पहले को क्या लिखा हुआ है, 15%, तो मैं एक बार पूरा लिखता हूं इसको, 15 इंटू में
578 अपॉन में 100 प्लस 22 पॉइंट देखो 225 अपॉन में 100 और परसेंटेज यानी कि परसेंटेज के नाम का 100 और डेसिमल के नाम का 0 इंटू में 644 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब आप भी देखो इस चीज को, फिर से मैं आपको क्या कह रहा हूं, इस चीज को आप 10 इंटू 10 लिख दो। 5 तिया 15, 5 के साथ 2 और 2 के साथ इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 निमे 18। सही है। और 25 के साथ जब आप इसको काटोगे 25 निमे 225 और 25 चौके 100। और इस चीज को भी आप क्या लिख दो, 40 इंटू में 10 लिख दो, 4 इंटू में 10। अरे सही है 40 को, क्योंकि 4 पे ये पूरा कट रहा है। 4 एकम 4, 4 छिके 24, 4 एकम 4। स्टूडेंट सारी है बात समझ में। अब देखो, अब इस चीज को हर छोटी छोटी बात को समझना। इस चीज को हमने क्या लिख दिया 290, यानी कि 3 को 289 से मल्टीप्लाई करना, हम एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर देते हैं, 29 तिया 87 होता है और इसमें से 3 निकाल दो। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 867 और अपॉन में 10, तो ये पॉइंट आ रही है बात समझ में। प्लस 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 6 54, 5 9 इंटू 1 और प्लस 5 14 और अपॉन में 10 है इसलिए डेसिमल। ऐड कर दो 86.7, ये अपने पास 6 और ये 11, ये अपने पास 3 और ये 2 और ये 231.6 देखो कहीं मिल रहा है। ओहो, ये मिल रहा है देखो, और यही आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन मुश्किल हम खुद बनाते हैं, कैलकुलेशन हम खुद देखो। कैलकुलेशन अब कुछ ये तो है नहीं, अप्रोक्सीमेशन तो है नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू। सिंपलीफिकेशन में क्या है एग्जैक्ट वैल्यू, सिर्फ हमने क्वेश्चनों को अपने आप से ही आसान बनाना होता है। एक बार नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं। हर छोटी छोटी बातों को आपने ऑब्जर्व करना है कि इनको हमने देखना कैसे है। इसलिए मैं हर छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर अच्छे लेवल के क्वेश्चन खुद करवा रहा हूं मैं, जो कि मैक्सिमम कहीं भी नहीं करवाए जाते। ठीक है, खुद ही बोल दिए जाते हैं कि हाँ आप अपना इसकी खुद ही प्रैक्टिस करो। अरे एक बार टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक एक सिंगल क्वेश्चन की उसका बताए कि हाँ इसका पैटर्न क्या होगा, इसको कैसे सोल्व, इसको कैसे सोचना चाहिए रियल एग्जाम में। देखो एक बार आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार, इसी का ही, यानी कि जो अपना 10th क्वेश्चन है आज की क्लास का। टेंथ क्वेश्चन में स्टूडेंट देखो हर छोटी छोटी बात नोट करनी है कि मैं इनको सोल्व कैसे कर रहा हूं, तभी फायदा है। एक बार मैं इसको लिखता हूं 15.5% अपॉन में क्या 1000 लिख दूं, आपको आ रही होगी बात समझ में। इंटू में 646 प्लस में 245 अपॉन में 1000 लिख दूं, इंटू में 298 और इज इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क। सही है। अब ध्यान से समझना जो मैं बात समझा रहा हूं, क्योंकि अब इसको काटने का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है हमारा। क्लियर है। देखो ऑप्शन हमारे पास लिखे हुए हैं, क्लियर है। देखो अभी एक छोटी सी बात नोट करना, अगर हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, देखो 2 या 3 डिजिट तक हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये अपने पास 646 और ये 155, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट्स, देखो 3 डिजिट तक मल्टीप्लाई लिख के हमारा आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा हमें। तो आप ये बताओ, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल 3। क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इनको जोड़ना है। तो 6 पंजे 30 और 5 चौके 20, तो 30 और 20 50, 50 और 3 53, 53 का 3 हासिल 5, कैरी 5 आ गया। अब अगला स्टेप, इसको और इसको, इसको और इसको, 5 छिके 30,
6 एक इसको और इसको, 6 एकम 6, और इन दोनों को 5 चौके 20। आ रही बात समझ में? देखो 6 पंजे 30, 6 एकम 6 और 5 चौके 20, इन सभी को ऐड कर दो 50 56 और प्लस 5, तो क्या ये अपने पास 56 और प्लस 5 61 नहीं हो गया? और 61 का 0 लगा लिया, यही छोड़ दो आप 3 पॉइंट तक। ठीक है, ये बात आई समझ में भी? ये 3 पॉइंट तक हमने वैल्यू लिख दी। अरे सही है कि नहीं है? अब एक बात देखो, अब सेम ऐसे ही यहां ये प्रोसेस कर दो। ये 245 अब को हमने 298 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 चौके 32, 9 पंजे 45, 77 और 4 81, 1 और कैरी 8। सही है कि नहीं है? आ रही बात समझ में? अब तीसरा देखो, जब तीसरे स्टेप पे जाओगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 4 5 दूनी 10 और 9 चौके 36, तो ये 36, ये 26 और 36 62, और 62 अपने पास कैरी कितना आया हुआ था स्टूडेंट? देखो 8 कैरी आया हुआ था, तो ये 0। आ रही बात सुन में? अब एक बात देखो जल्दी से, अगर मैं 130 में से, क्योंकि ये आपने क्या करना है, प्लस करना है, 0 1 0 0 4 और ये 1। अब आप मुझे बताओ, यूनिट डिजिट पे लास्ट में 4 और 1 होना चाहिए, 4 और 1, 4 और 1, ये रहा 4 और 1। अरे क्या मैं जो बात बताना चाह रहा हूं आपको आ रही है बात समझ में? कि हाँ, हमने इतने बड़े कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ आपने यूनिट डिजिट पे 2 या 3 पोजीशनों को लिखा और ऐड कर दिया, वहीं से आपको क्ल्यू मिल जाएगा 2 स्टेप तक ही। सही है कि नहीं है? क्योंकि अपॉन में 1000 है, 0 के साथ 0 तो एक कट जाएगी, ये देखो ये 0 उसके साथ कट रही होगी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बस आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। और देखो भाई, मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं, हम क्वेश्चनों को छोड़ देंगे तो एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के, जो बच्चा इस लेवल पे क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट्स आराम से इस बात को नोट करो और ये देखो कि मैंने इसमें कैसे सोल्व किया है, क्या पैटर्न लगाया है, क्या मेरी साइकोलॉजी थी, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे समझा है। देखो एक बार, इलेवेंथ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो एक बार 11th क्वेश्चन। स्टूडेंट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो पढ़ने का तो तभी फायदा है ना कि हाँ, जब अपने रियल एग्जाम में जैसे क्वेश्चन हो वैसे क्वेश्चन करवाए जाएं। ठीक है, देखो एक बार, ये क्या है? अब आप ये देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, ये भी अपने पास कितनी बड़ी वैल्यू। चलो कोई नहीं, डरना नहीं है, इसको करते हैं। ये अपने पास लिख दिया एज इट इज 834 अपॉन में क्या मैं 10,000 लिख दूं? अगर आप समझ, एक तो परसेंटेज नाम के नाम का और एक डेसिमल के नाम का, क्योंकि डबल डेसिमल है, और इनटू में 793 माइनस में ये भी देखो एक बार, अपॉन में 1000 10,000 और इनटू में 286 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है? देखो अब इसका भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वही बात 2 या 3 डेसिमल तक वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, नोट कर लेना। देखो कैसे, 834 को 793 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यही है। तो ये बताओ, पहला स्टेप ध्यान से देखो, पहला स्टेप पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करना, बार बार कह रहा हूं। 8 4 3 12 कैरी 1। अगले स्टेप में इन दोनों को जोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 3 3 9 और 9 चौके 36, 45 हो गया और एक 46, 6
हासिल 4। सही है कि नहीं है? अगला स्टेप 8 तिया 24, 7 चौके 28, 9 तिये 27। अरे सही है। आप एक बात बताओ, ये अपने पास क्या 52 और ये 52 और ये अपने पास 27, ये 9 और ये 7 और 4 कैरी था, तो 4 इसमें ऐड होगा तो ये अपने पास 79 और 3 ये अपने पास 3। अरे बोलो सही है कि नहीं है? तो ये 3 पॉइंट तक वैल्यू लिख लिया हमने इसकी, तो ये क्या लिख दिया 362, लास्ट के 3 डिजिट लिख दिए। अरे सही है कि नहीं है? अब आप एक बात बताओ, ये भी सेम ऐसे ही 286 मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 6 कम 6, क्लियर है, कोई कैरी नहीं। इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 5 6 के 30, 8 एकम 8, 30 और 8 38, 38 का 8 हासिल 3। अगला स्टेप 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 5 अट्ठे 40, तो ये 52 और 54 और 357। अरे सही है। ये अपने पास क्या 786, यहां तक स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में? अब आप जल्दी से देखो, जब ये 362 में, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट है स्टूडेंट, ये 786, 100% इनकी मल्टीप्लीकेशन इससे ज्यादा रहने वाली है। तो आप इसमें से निकालो 12 में से 6 गया 6, यहां कितना बचा 5, तो कैरी होगा 15 में से 8 गया 7, यहां बच गया अपने पास 2, ये आगे से कैरी करेगा, ये आगे से कैरी 12 में से 7 गया 5, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट पर 576 होना चाहिए। 576 लास्ट के 3 डिजिट पर, ना तो ये आंसर ना ये आंसर ना ये आंसर, 576 लास्ट के 3 डिजिट पर ये रहा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्या मेरी बात आ रही है समझ में कि हाँ, हम इस लेवल के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करने हैं हमने एग्जाम में? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट इस लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से, जो मैंने बताया है यूनिट डिजिट लास्ट के 3 डिजिट लिख के कैसे आए हैं, ये मैंने सारी बात बता दी, तो 100% आपका यूनिट डिजिट 2 या 3 लास्ट के डिजिट पे आपका आंसर 100% मिल जाता है। ठीक है, देखो लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में। बढ़ते हैं आगे अपने 12th क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट 12th क्वेश्चन, एक बार मैं लिखता हूं 12th क्वेश्चन में। देखो 248% है, तो परसेंट है तो अपॉन में क्या मैं 1000 लगा दूं? आप बोलो बिल्कुल सही है। और इंटू में 1338 माइनस 15.5%, फिर 1000 लगा दें और इंटू में 945 और इज इक्वल टू, देखो कुछ नहीं करता मैं इसका, क्योंकि काटने से कोई फायदा ही नहीं है, बस वही रूल लगाते हैं। अभी बताया है आपको, ये क्या है अपने पास 1338 और ये 248, मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट के 3 डिजिट तक। सही है, 8 गुणा 8 64, कैरी 6। देखो ध्यान से देखना, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट लिखूंगा मैं, कैसे आते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 तिया 24, 8 चौके 32, ये अपने पास 56 और 6 62। आ रही बात समझ में? फिर कैरी 6 हो गया। अगला स्टेप, इसको और इसको मल्टीप्लाई, 8 तिया 24, इसको और इसको 8 दूनी 16, और इन दोनों को 3 चौके, इसको और इसको 3 चौके 12, सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, सभी को ऐड कर दिया।
ये आप ये बताओ, ये 28, 28 और 24 52, 52 और 6 52 और 6 58, इतना लिख दिया। ये अपने पास मैं यहां लिख रहा हूं 824, 824। यहां तक बात आ गई समझ में, 824 कैसे आया है। अब आप ये देखो इसको 945 155, इसको भी लास्ट के 3 डिजिट लिखते हैं। तो आप ये बताओ 5 पंजे 25, 25 का 5 कैरी 2, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 20 और 25 45 और 2 40, 47 का 7 हासिल, कैरी 4। अब अगला स्टेप देखो, 9 इंटू 5 45, 5 इंटू 1 5 और 4 इंटू 5 20। क्या ये 70 नहीं हो गया? 70 और 4 74। बस ये यहां छोड़ दिया, माइनस है बीच में, 474। अब आप एक बात बताओ जल्दी से, जब 824 में से 474 माइनस करोगे, 5 है ये, सॉरी ये माइनस करना है। 14 में से 5 गया 9, 11 में से, क्योंकि आगे से कैरी होगा, 11 में से 4 गया 7 गया, 11 में से 7 गया अपने पास 4, और ये 7 में से 4 गया 3। यानी कि लास्ट के 3 डिजिट अपने पास कितने आने चाहिए स्टूडेंट? 349, 349। ना तो ये आंसर, ना ये आंसर, ये 349, ना ये आंसर, तो 100% अपने पास आंसर क्या होगा? अब आप ये देखो, पहले वाली वैल्यू 187, 187, 187, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आंसर 100% क्या है अपना, इतना तो क्लिक करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 187.349। तो स्टूडेंट लास्ट वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है, और देखना इसको अपने आप से। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो। आप ये देखो, ये सारे के सारे मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एक्चुअल में स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे करवाएं, कैसे करें, ऑन द स्पॉट कैसे सोचें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इससे मैंने प्लेलिस्ट में सिंप्लीफिकेशन ऑफ बैंक के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उनको सभी को देखो। चैनल सब्सक्राइब करके 1 से लेके जो पहले 11 लेक्चर हैं फंडामेंटल की, वो जरूर देखें, तभी आप ये बातें समझ पाओगे, ठीक है। और डे बाय डे हमारी क्लासें आगे बढ़ रही हैं। आज ये मैंने अपना सिंप्लीफिकेशन खत्म कर दिया है। जो स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज यानी पीडीएफ के लिए, वो मेरा टेलीग्राम का चैनल, जो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज आपको, तो वहाँ से इसके एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन भी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। कोई भी डाउट होता है उसमें मैंने एक ग्रुप डिस्कशन का भी ग्रुप बना रखा है अभी, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप जो भी क्वेश्चन भेजोगे जो आपका नहीं होगा तो साथ के साथ सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। बाय बाय।